अरे यहाँ बैठकर काम कर रहा है, अपने कमरे में नहीं? माँ वो क्या है ना, ये बैक के लिए अच्छी है ये चेयर। कमर दर्द तो नहीं कर रही? नहीं तो बैठना। हाँ। आंटी जी आपका नाश्ता। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो ऑफिस नहीं गया? नहीं जाना? वो मैं सोच रहा था कि थोड़ा देर से जाता हूँ। देर से जाएगी तू? सच बता, सब ठीक है ना? हाँ माँ एकदम ठीक, सच में ठीक हूँ। वैसे बाद में ऑफिस तो जाना ही होगा ना तुझे? जाना ही पड़ेगा, मेरा मतलब है बस जा ही रहा हूँ। वैसे बड़ी रौनक है तेरे चेहरे पर। चलता हूँ। अच्छी तरह। मिस बोस, शाम में मिलते हैं। गुड डे टू यू मिस्टर दीक्षित। हमने इस मॉडल की हर छोटी से छोटी चीज पर मेहनत की है और इसीलिए हमारा मॉडल हर महंगे और सस्ते मॉडल से बेटर है। एक्सक्यूज मी सर, या हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? रोहित एक काम करो, ये प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर दो, मैं एक बार पढ़ लूंगा। ओके सर, श्योर। थैंक यू। लीजिए सर, क्या है ये? ये आईटी रिटर्न फाइल्स है सर। कल नहीं कर सकती है, आज ही करना है। एक्चुअली सर कल तक हमें टैक्सेस फाइल करनी ही है, किसी वजह से ना कर पाए तो हम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। सो जस्ट गिव ए लुक सर, साइन कर दीजिए। ओके। वैसे तो इनकम टैक्स वाले हमेशा कहते हैं कि पेपर बचाओ, सेव पेपर, ऑनलाइन फाइल करो, लेकिन इतना सारा तो पेपर वर्क ही सबमिट करना पड़ता है ना। इतनी देर हो चुकी है और सब काम भी खत्म हो चुके और अब तक देर। नहीं मैं वेट नहीं कर सकती। अरे न्यूट्रिशन, तुम्हारे जाने का वक्त तो हो गया, तुम गई नहीं अब तक? आंटी जी वो स्पेशल डाइट के लिए चाट बना रही थी तो। बना रही थी या बना चुकी है? मतलब सारा सामान तो तुमने बैग में डाल दिया है। ओहो बेटा, इतनी चिंता मत करो मेरी। अब मैं ठीक हूँ और मैं खाती हूँ ना जो तुम कहती हो। फिर क्या हाल बना रखा है? मुझे लगता है तुम आजकल ना सोती नहीं हो, खाती नहीं हो। क्या है ये? जाओ अपने घर जाओ, आराम करो, अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाओ ढेर सारा। जाओ। आंटी जी वो एलिना मुझे पिक करने आ रही है। अच्छा वो आ रही है, फिर ठीक है, करो इंतजार उसका। माँ जी। हाँ एक मिनट आती हूँ। हाँ व्हाट? नहीं कुछ नहीं। अब ऐसा लग रहा है जैसा आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रहे हो। क्यों मैंने इतना वेस्ट कर दिया? वैसे आपने अभी तक मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं, बताओ ना। वो हाँ वही, कैसे है वो? एक्चुअली ब्रेकअप हो गया। ओह आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप इतनी खुश किसका वेट कर रही हैं? तुम्हारे भाई मेरे भैया
मेरे दादा है ना, वो मुझे पिक करने आ रहे हैं। क्या बात है, एलिना आई नहीं अब तक? नहीं आंटी जी। नहीं, इन्हें तो इनके भैया पिक करने आ रहे हैं। नहीं नहीं, एलिना आ रही है, उसी ने बताया। हाँ वो दोनों साथ में आ रहे हैं। फोन भी शायद से बाहर है। अच्छा, क्या तुम 24 घंटे 7 दिन मेरे सामने नहीं रह सकती? अब जब मैं खुद सामने हूँ तो वो छुपन छुपाई खेल रहे हो। अब कब तक मैं अपनी डन लेती रहूँ? वो तो तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। सर एक्चुअली आप ये साइन करना भूल गए। अभी करना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। सर 1 मिनट लगेगा, प्लीज सर। ओह गॉड, फाइन। एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट्स में बैक साइड में भी प्रिंटिंग है, बैक साइड में आपने कोई साइन नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड। अम्मी जानी, अब वो कॉल करके पूछेंगे कि मैं घर पे क्यों नहीं रुकी। अब मैं क्या करूं? आंटी जी से झूठ कहा, निक्की से झूठ कहा, दोनों को कंफ्यूज कर दिया, खुद कंफ्यूज हो गई। और मिस्टर ओबोतुल ने मुझे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। अब आएंगे ना तो मैं बोलूंगी, बस। आई एम सॉरी। इट्स ओके। रियली? तुम ही? या तुम ही? मुझे लगा था आप नहीं मानेंगी, नाराज होंगी, लेकिन अब मान गई। थैंक गॉड। नहीं, मैं नहीं मानी, अभी भी बहुत गुस्सा हूं। अभी तो कहा इट्स ओके। वो मुंह से निकल गया। ये तो है करते हो बे ना। व्हाट? क्या व्हाट? आपको लगता है कि आपके ऐसे हंसने से मुझे खुशी होगी? लगता है कि आपके हैप्पी आईज से मेरी मन को खुशी मिलेगी? अगर आपको ये सब लगता है तो सही लगता है। आई एम सॉरी। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। अब मैं क्या गुस्सा भी नहीं कर सकती? मुझे क्या पता था कि प्यार ऐसा होता है। अब मुझसे क्या पूछ रही हैं? मुझे क्या पता? मुझे तो प्यार के बारे में जितना भी पता है वो आपसे ही पता है। और आप मुझसे पूछेंगी तो मैं नहीं जानता। ठीक है। वैसे जब मैं गुस्सा थी तब मुझे लगा कि आपने जो कुछ भी सुबह कहा वो सब बातें थी, अच्छी सुंदर वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स? मेरा पूरा दिन निकल गया उन वर्ड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन आपने एक बार भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आप मुझे कैसे जान गए? क्योंकि मैं पूरा दिन आपके साथ था। जितनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे आपकी प्रोफाइल्स हैं सब कॉपी कर लिए। देखो, एक पे आपका स्टेटस है आई लव क्लाउड्स। और हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आप कहाँ थी? आपने कोई अपलोड ही नहीं किया। सब ठीक था ना? क्या? ये डिलीट बटन का है। लेकिन पर देव, सोनाक्षी, आप मुझे जानना चाहते हो ना? तो किसी सोशल मीडिया के प्रोफाइल से ज्यादा ऐसे ही जान जाओगे। बाय बाय। मैं जा रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो देख रहा हूँ।
से भी कुछ रंग प्यार के से भी। Good. इससे तो अच्छा है कि मुंह से ही बोल दो। वैसे आप सब लोग का म्यूट बटन अचानक से कैसे दब गया? तेरा माँ को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बेटा। सीरियस राइटिंग। एकदम वेरी सीरियस राइटर। तू इतना क्यों हंस रही है? दादा, ये कुछ ज्यादा नहीं हंस रही है? अच्छा है ना, 2 दिन से इतनी चुपचाप गुमसुम बैठी थी। अच्छी बात है, हंस रही है। क्या बात है? लव। हाँ? माँ, लव स्टोरी है ना आपका नॉवेल? मर्डर मिस्ट्री बताया तो था। उठा ले। नहीं दादा। कौन है? वो नया पेशेंट है, बहुत परेशान कर रहा है। ये पेशेंट है तो उठा ना, बात कर उससे। पेशेंट? माँ, अब मुझे वेट करवाया था ना, तो इसलिए मैं उसे वेट करवा रही हूँ। ओह नो! अच्छा। अब हमें देखकर खुशी नहीं होती, हमें देखकर ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं। ओह नो, एलिना, यू आर राइट। कुछ तो गड़बड़ है। कौन है वो पेशेंट? कौन पेशेंट? वही जिसका फोन तू कट कर रही थी और उसे इंतजार करवा रही थी। 2 दिन से रो रो कर बुखार चढ़ाया हुआ था और अब अचानक ये नया पेशेंट। माँ के जोक पर ऐसे हंस रही थी जैसे सबसे बड़ा फनी जोक मारा हो उन्होंने। अभी बैठे बैठे गाना गा रही थी और अकेले में मुस्कुरा भी रही थी। ऐसा कौन सा फ्री टाइम तुझे मिल गया कि तूने नया पेशेंट ले लिया? है कौन? है कोई, तुम दोनों नहीं जानते। ओ, हम नहीं जानते। दादा, प्लान बी। सोना, मैं क्या कह रहा था तुझे? एलिना, मैं बोल रही हूँ। प्लान बी सक्सेस। आपने फोन करके काट क्यों दिया? कौन है? Who is this? एक तो मैं इतनी देर से आपके फोन का वेट कर रहा था, और अब मिस बोस आप चाहती क्या हैं? एलिना हियर। वो सुना, आई मीन मिस बोस ठीक तो है? वो फोन नहीं उठा रही थी मेरा। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली उसका फोन मेरे पास रह गया था। मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था, आपको फोन कर ले। ओके, बता देना, जरूरी बात करनी है। हाँ। देव बाबू, क्या बताओ भी। उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। हाँ? और कल यहाँ आए थे मुझे बताने के लिए कि he's in love with me.
निकी, मुंह बंद कर ले, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? भैया, यूजुअली ये क्वेश्चन तो हम आपसे करते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ? बता। वो भैया, हमारे कॉलेज में ना हमारे डिपार्टमेंट का एक बुलेटिन बोर्ड है। हाँ, तो हर कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में बुलेटिन बोर्ड होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन हमारे वाले में ना एक नोटिस भी है। वो 2 महीने बाद ना हमारा पूरा डिपार्टमेंट 2 दिन के लिए ट्रिप पे बाहर जा रहा है। अब सारी अरेंजमेंट्स ना कॉलेज की तरफ से हैं और प्रोफेसर्स भी साथ जाएंगे, पर माँ कह रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। और भैया, मुझे लगता है कि निकी को जाना चाहिए। आपको पता है, मेरे टाइम पे तो मैं आपसे और माँ से डर के कुछ बात ही नहीं कर पाई और नहीं गई, और बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। अरे बेटा, शहर से बाहर जाने की बात कर रही है वो। कैसे अकेली लड़की को अनजान लोगों के साथ भेजे, बताओ? माँ, मेरी सारी फ्रेंड्स गई थी और सब सेफ थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या मैं निकी को जाने देती? लेकिन तेरी प्रॉब्लम तो वो बुलेटिन बोर्ड था ना, और उस पे लगा नोटिस। उस नोटिस बोर्ड पे और क्या लिखा था? नोटिस पे लिखा था कि जिसको जाना है वो अपना नाम लिखवा दे। तो तुझे अपने नाम की स्पेलिंग भूल गई है क्या? नहीं, आती है। तो लिखवा दे नाम। माँ, देखना, सुबह की रोशनी के लिए पृथ्वी को भी एक बार गोल घूमना पड़ता है। अगर ये यहीं बैठी रहेगी तो कैसे सीखेगी? यहाँ बैठे बैठे तो ये बस वो वीडियो गेम में पीएचडी कर लेगी। जाने दे, सीखने दे, आगे तेरी मर्जी। सुन लिया ना, मिलाना जो चाहिए था। अब जाओ, भागो। भैया, I promise ना कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। गुड। भैया इतना स्माइल क्यों करने लगे हैं? मुझे तो लगता था एनजी की वजह से, पर अब तो वो भी नहीं है। अभी भी सोएगा नहीं क्या? नहीं माँ, बस वो एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। कितना कुछ हुआ ना इन दिनों में। मेरे 2 बच्चों की शादी की बात हुई, फैसले हुए, फैसला बदल गया, और अब ये डील। माँ, अगर ये डील होती तो मुनाफा होता, लेकिन ये डील नहीं हुई तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अगर आगे कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। इस डील को लेकर तू कोई स्ट्रेस मत ले, कोई टेंशन मत ले। नहीं, मैं मुनाफे या नुकसान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस ऊंचाई को छूने का सपना तूने हमेशा से देखा है, ये बात कहीं उसके आड़े ना आ जाए। मैंने आज तक किसी प्रॉब्लम को अपने आड़े आने दिया, इसे भी पार कर लेता। और वैसे भी शायद अगर नताशा से सगाई कर लेता तो बहुत ज्यादा पछताता। पता है, एक दिन मैंने बैठे बैठे ऐसे ही न्यूट्रिशन से कहा था, मेरा देव हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर ही फैसले करता है। पता नहीं ये फैसला अपने आप से ले पाएगा कि नहीं। तो क्या कहा उसने? किसने? डॉक्टर बोस ने। वो क्या कह दी? वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं रही थी, मैं ही बोल रही थी। लेकिन अब मैं तुझे यही कहूंगी देव, इस घर के साथ साथ अपने लिए भी जिम्मेदार बन, अपने लिए भी खुश रह, अपने लिए भी कुछ समय निकाल। आज तुझे नाश्ते के वक्त
इतना खुश देखा ना, तब लगा कि बहुत बड़ा बोझ सीने से उतर गया। जब तू हंसता है ना तो लगता है कि मैंने तीरथ कर लिए। बस अब यही प्रार्थना करूंगी कि तू हमेशा मुस्कुराते रहे। मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ, और क्या चाहिए मुझे? वो तो मैं हूं। आराम कर। na 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 da 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 da